नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर जिले में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 1 अगस्त को IIT ISM धनबाद में आयोजित होने वाले 45वें दीक्षांत समारोह में महामहिम मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। यह समारोह संस्थान के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और निगम भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शहर भर में सफाई अभियान समेत तमाम कार्य किए जा रहे हैं। तो IIT ISM कैंपस से सीधे हमारी सहयोगी प्रिया जुड़ चुकी है। तो प्रिया, बताएं क्या कुछ माहौल है और कितनी तैयारी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल अनुपम, अगर कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो हैं ये जोरों शोरों से सामने आ रही हैं और लगातार आपको हम बता दें कि IIT ISM प्रबंधन की ओर से हर एक तैयारी जो है वो देखी जा रही है और लगातार जो है दिन रात एक करके यहाँ पर कारीगर जो है वो लगे हुए हैं। और ग्राउंड आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर फिलहाल अभी डस्ट जो है वो बिछा दिया गया है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के जो JCB मशीनें हैं और रोलर्स हैं, उसके माध्यम से ये जो जमीन है यहाँ की वो समतल करके और एक ढांचा जो है वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि जो पंडाल बनने वाला है वो काफी, चूंकि ये राष्ट्रपति का प्रोग्राम है और दीक्षांत समारोह है तो इसका पंडाल भी जो है ये काफी भव्य बनने वाला है। तो तैयारियां आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि जोरों शोरों से यहाँ पर नजर आ रही हैं। लगातार कारीगर जो है ये लगे हुए हैं और अपने अपने काम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मशगूल हुए हैं यहाँ पर। जी प्रिया, तो हम साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि वहां पर जो टेंट लगने हैं उसको लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। क्योंकि ऐसे में बरसात का भी मौसम है, ऐसे में जो कैंपस है, IIT कैंपस है, वहां पर बरसात को मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और ये जो तैयारियां हैं वो अभी कितनी बाकी रह गई हैं? जी बिल्कुल अनुपम, मैं आपको बता दूं कि बरसात को मद्देनजर रखते हुए ये जो पंडाल है ये हम जो है वाटर प्रूफिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि चूंकि ये बारिश का मौसम है तो यहाँ की जमीन जो है वो भी आपको थोड़ी बहुत, आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है जमीन आपको गीला नजर आ रहा होगा। लेकिन हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो पंडाल है यहाँ का, वो टेंट जो है वो सभी चीजें तैयार कराई जा रही है। और लगातार आप देखिए कि जमीन में जो है डस्ट का भराव जो है वो लगातार जारी है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि रोलर वगैरह जो है वो सभी लगाए गए हैं और लगातार ट्रैक्टर के माध्यम से डस्ट लाकर यहाँ पर भराव जो है, यहाँ मिट्टी का भराव हो चाहे डस्ट का भराव हो, लगातार चल रहा है और कारीगर लगे हुए हैं काम में। जी अनुपम, क्या कुछ तैयारी हो रही है? और अगर वहां पर कोई IIT ISM के कोई अधिकारी मौजूद है तो आप उनसे बात करने का प्रयास करें और जाने की जो ये तैयारियां हैं वो कब तक पूरी हो जाएगी और अब तक कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? जी बिल्कुल अनुपम, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फिलहाल अभी साइट पर जो है सिक्योरिटी इंचार्ज राम मनोहर जी हैं और हम उन्हीं से बातचीत करके और जानने का प्रयास करेंगे कि तैयारियां किस तरह से चल रही हैं और क्या कुछ अभी बाकी है, किस तरह से तैयारियां अभी चल रही हैं और कितने दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो तैयारी अभी आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर रही थी, ये बहुत ही शुरुआती तैयारी है। सबसे बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए कि इस बरसात के मौसम में जिस ग्राउंड में हम लोग खड़े हैं, ये ग्राउंड काफ़ी लो लाइंग एरिया है। इस ग्राउंड का नाम ही है लोअर ग्राउंड। मतलब आप समझ सकती हैं कि ग्राउंड बाकी जगह से भौतिक स्थल पे बहुत नीचे का ग्राउंड था। तो बरसात की पानी न लगे इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो सैंड स्टोन का यूज़ कर रहे हैं, तकरीबन 1.5 से 2 फीट जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है सैंड फिलिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर में वाटर प्रूफ पंडाल बनेगा जिसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, शुरुआती हो चुकी है और ये बहुत ही शुरुआती है। और हम लोग इसको फुल प्रूफ पंडाल बनाएंगे कि कितनी भी बारिश हो, कैसे भी बारिश हो, हम इस पंडाल के चारों बगल से ड्रेनिंग आउट सिस्टम रहेगा, बारिश का पानी से हमें कोई असर नहीं होगा। और क्या कुछ तैयारियां हैं जो अभी होनी बाकी है या फिर और जो है तैयारियां जो हैं कुछ कुछ जो हैं पूरी भी हो गई होंगी आप लोगों की ओर से, तो क्या कुछ तैयारियां पूरी हो गई हैं और क्या कुछ बाकी है? देखिए, अगर गौर से देखा जाए तो जो कॉन्वोकेशन होना है 1 अगस्त को, इसके बेसिकली 2 पार्ट में आप बांट दीजिए। एक सिक्योरिटी का अपना रिक्वायरमेंट होता है, दूसरा सेरेमोनियल अपीयरेंस देना होता है। सिक्योरिटी एंड सेरेमोनियल अपीयरेंस के बीच में दोनों तैयारियां हम लोग अंदरूनी तौर पे कागज़ के अंदर कर चुके हैं। अब उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। और जो हमारे VIP गेट कहाँ से होंगे, रूट की रेकी कहाँ से होगी, VIP की एंट्री कहाँ से होगी, जनरल आदमी का एंट्री कहाँ से होगा, उनका सुरक्षा जांच कहाँ कहाँ होगा, क्या क्या पॉइंट हो, ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। उसका डायग्राम हम लोग के पास में है। अकॉर्डिंगली हम लोग आगे प्लान करके काम कर रहे हैं उस पर।
तो फिलहाल ये हम देख पा रहे हैं कि जो टेंट का जो काम है ये इसमें कारीगर लगातार लगे हुए हैं। क्या लगता है कब तक ये काम जो है कंप्लीट हो जाएगा? जो स्ट्रक्चर का काम है, मुझे लग रहा है एक्चुअली ये बस घंटा 2 घंटा पहले इनका काम शुरू हुआ है और आप देख ही सकते हैं कि इतना कम समय में काफ़ी कुछ लेआउट कर दिया इन्होंने। तो जो रफ्तार मुझे दिख रहा है ये मैक्सिमम 25 तारीख तक मुझे ये ढांचा दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद भी तकरीबन 7 दिन बचा रहेगा हमारे पास में। तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई 25 कम से कम एक ढांचा और एक स्ट्रक्चर वगैरह दिखना शुरू हो जाए। और भी कुछ खासियत होगी यहाँ पर आप लोगों की ओर से, IIT ISM की ओर से? खासियत यही है कि इस बार जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं और उनके साथ और भी अतिथि हैं, ये सभी काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग रहेंगे। इनका प्रोटोकॉल और सुरक्षा का उचित व्यवस्था करना पड़ेगा और उसके लिए हमारे जिला प्रशासन की टीम अग्रसर हैं। हम एज इंस्ट्रूमेंटल हैविंग बैकग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी इस फील्ड में काम कर चुका हूं, तो मैं जिला प्रशासन के साथ में जो मेरा इनपुट होता है मैं अपना शेयर करता हूं। बाकी जो भी प्रशासन का काम है वो लोग बाखूबी सही समय से और सही ढंग से कर रहे हैं। ये जो टेंट बनेगा इसकी क्या कुछ क्षमता होने वाली है? कितने लोगों की क्षमता? तकरीबन इनिशियली हम लोग प्लान किए हैं तकरीबन 2000 के लिए, बट स्टैंडेबल रहेगा। अनदर 200-300 सीट और बढ़ाया जा सकता है, दैट डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल क्राउड ऑन दैट डे। और कोशिश में यही रहेगा कि आप मान के चलिए मैक्सिमम क्षमता होगा 2500 का, जिसमें कुशन लिए हैं 500 का, 2000 इसमें सीटिंग कैपेसिटी मिनिमम रखेंगे हम लोग। चूंकि IIT ISM का ये शताब्दी वर्ष भी है तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ विशेष होने वाला है? शताब्दी वर्ष की शुरुआत है, ये पूरा साल चलेगा। तो ये एक प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को इसमें कुछ झलक दिख जाए कि शताब्दी वर्ष की शुरुआत का थोड़ा भव्य शुरुआत हुआ है और अगले आने वाले पूरे साल चलेगा, क्योंकि 2026 में हम लोग पूरे 100 साल पूरे कर रहे हैं और 101वां साल में प्रवेश करेंगे। तो इसकी शुरुआत थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। अभी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि ये जो स्ट्रक्चर है टेंट का, ये अभी शुरुआत इसकी हो चुकी है और इस टेंट में लगभग 2000 से भी अधिक इसकी क्षमता होने वाली है। 2000 लोगों से भी अधिक इसकी क्षमता होगी। और इसके साथ हम आपको बता दें कि पेपर वर्क जो है हर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैपिंग जो है वो सभी जो है कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि कौन सा गेट जो है वो VIP गेट होने वाला है, कौन सा गेट आम जनता के लिए होने वाला है और बाकी सारी जो तैयारियां हैं ये सभी लगभग पूरी हो गई हैं और जमीनी स्तर पर आपको काम जो है वो होता हुआ नजर आ रहा होगा। जी अनुपम। जी प्रिया, तो हम देख पा रहे हैं कि जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर जारी है और साफ तौर पे वहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो स्ट्रक्चर है वो 25 तारीख तक खड़ा हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो समय से पहले कैंपस में जो पूरी तैयारियां है उसे पूरी कर ली जाएगी। ये तो रही IIT कैंपस की बात, लेकिन अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन और निगम की टीम भी लगातार एक्टिव मोड पे नजर आ रही है। लगातार जो शहर में जो अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है। तो ऐसे में इससे पहले भी हम देख पा रहे थे कि DC और SSP भी लगातार जो कैंपस का दौरा कर चुके हैं और इससे पहले भी लगातार वो बैठकें भी कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल अनुपम, मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये जो कार्यक्रम है ये धनबाद के लिए काफी बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और इसको लेकर के जिला प्रशासन हो या धनबाद नगर निगम हो काफी ज्यादा सजग है और हर एक तरह की जो तैयारी है अपने लेवल से, अपने स्तर से जो है ये कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हैं। जगह जगह पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, लगातार यहाँ का दौरा कर रहे हैं और जगह जगह का जो है जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ जो ये कार्यक्रम है ये होने वाला है। और आपको बता दें कि इसी हफ्ते के दौरान जो है DC और SSP ने यहाँ का दौरा किया था और तमाम जो जगह है उसका जायजा लिया था। और अभी हम आपको बता दें कि ये जो ग्राउंड है इसका, ये चूंकि इस ग्राउंड का नाम ही लोअर ग्राउंड है तो इसमें समस्या ये आ रही थी कि जो पानी जो है ये क्योंकि ये निचले स्तर में है तो कहीं ना कहीं बारिश के समय में थोड़ा बहुत जो है परेशानी हो सकती है और जिसको लेकर के ये जो IIT ISM प्रबंधन है वो भी काफ़ी मतलब हर तरीके से तैयार है। और देखिए लगातार यहाँ पर जो है ट्रैक्टर के माध्यम से जो डस्ट होता है वो गिराया जा रहा है, सैंडस्टोन जो है वो गिराया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और लगातार जिला प्रशासन हर जो तैयारी है उसको पुख्ता तरीके से उसका जायजा ले रही है और किसी भी तरह की कोई भी आप कह सकते हैं कि परेशानी जो है वो नहीं हो सकती है, चूंकि
जिला प्रशासन खुद यहाँ पर आकर जायजा ले रही है स्थिति का और लगातार बैठकें भी कराई जा रही हैं। हाल ही के दिनों में अभी उपायुक्त कार्यालय में भी तमाम जो तैयारियां हैं उसको लेकर के समीक्षा बैठकें की गई है और सभी से आप कह सकते हैं कि पूछा जा रहा था कि क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ बाकी है और जो कुछ भी चीजें बाकी हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हिदायतें भी दी जा रही हैं। और वहीं हम बात करें अगर धनबाद नगर निगम की तैयारियों की, तो धनबाद नगर निगम भी एकदम युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम कराई जा रही है उसकी ओर से। और आपको बता दें कि आज ही यहाँ पर रणधीर वर्मा चौक से लेकर के IIT ISM का जो ये गेट है, यहाँ पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया था और तमाम जो अवैध छज्जे हैं और बाकी जो दुकानें हैं उसके खिलाफ भी अभियान चलाया गया था और उन दुकानों को ध्वस्त किया गया था। जी अनुपम। जी बिल्कुल प्रिया, तो हम देख पा रहे थे कि किस कदर लगातार एक्टिव मोड पे है जिला प्रशासन और निगम की बात, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक्टिव मोड पे लगातार निगम है और लगातार जो अतिक्रमण अभियान चला रही है इसके खिलाफ कहीं ना कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा था। आज हम साफ तौर पे देख पा रहे थे कि जो धनबाद विधायक राज सिन्हा है वो निगम पर साजिश का आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि महामहिम के नाम पर निगम अपना फायदा उठा रही है और भोले भाले लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। कई ऐसे भी दुकान थे जिनको अवैध रूप से के नाम पर ऐसे ही हटा दिया गया और दुकानदारों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। ऐसे में आप क्या देखती है, एक तरफ जहां राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है वहीं एक तरफ दूसरी तरफ धनबाद में सियासी पारा भी धीरे धीरे चढ़ता नजर आ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है प्रिया? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि आज सुबह जो कार्रवाई हुई है धनबाद नगर निगम के द्वारा उसके माध्यम से जो है उसने न केवल कार्रवाई की है धनबाद नगर निगम ने, उसने यहाँ के तमाम जो दुकानदार हैं और यहाँ तक कि धनबाद विधायक राज सिन्हा उनके मन में एक आप कह सकते हैं कि विरोध की भावना भी जाग चुकी है। और अभी अभी जो धनबाद विधायक राज सिन्हा है उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के सियासी पारा जो है काफी चढ़ा हुआ है। उनका साफ साफ यही कहना था कि धनबाद नगर निगम और जिला प्रशासन जो है झारखंड सरकार की निर्देश पर जो है ये जो राष्ट्रपति का आगमन जो है उसे रोकने का प्रयास कर रही है। ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सियासी पारा इससे काफी ज्यादा तेज होने वाला है और आप कह सकते हैं कि ये आम जनता जो है इसका समर्थन भी कर रही है कहीं ना कहीं। और तमाम जो दुकानदार हैं उनके समर्थन में धनबाद विधायक राज सिन्हा आज खड़े हुए थे और जो IIT ISM का जो इलाका है और वहां पर तमाम जो दुकानें हैं, पुलिस लाइन से IIT ISM का जो इलाका है वहां पर वो खुद आकर जायजा लिया था उन्होंने, तमाम जो ध्वस्त किए गए दुकानें हैं। जी बिल्कुल प्रिया, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप साफ तौर पर देख पा रहे थे कि IIT ISM कैंपस में महामहिम राष्ट्रपति के आगमन को लेकर किस कदर तैयारियां शुरू की गई है। लगातार जो है वहां पर बरसात के मद्देनजर यहाँ पर विशेष तौर पर तैयारी की जा रही है। लगातार वहां रेत बिछाया जा रहा है ताकि जो जल जमाव है वो ना हो। यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज का साफ तौर पर दावा है कि चाहे जितनी भी भयावह बारिश हो, आंधी हो, वो हर तरीके से इस कदर वो अपना वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कि वो हर तरीके से वहाँ पर बचाव किया जा सके। साथ ही साथ वहाँ पे जो पंडाल का निर्माण हो रहा है उसमें करीब 2500 की क्षमता है और लोग आराम से वहाँ बैठ सकते हैं। साथ ही साथ आपको हम बता रहे थे कि जिला प्रशासन और निगम भी एक्टिव मोड पर है, लेकिन एक तरफ जहाँ निगम एक्टिव मोड पर है और लगातार अतिक्रमण हटा रही है, वहीं लोगों में कहीं ना कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा है। दुकानदारों का आरोप है कि निगम महामहिम राष्ट्रपति के आगमन के आड़ में हमारी दुकानों को हटा रही है और हमारे साथ छल करने का काम कर रही है। इसके विरोध में आप देख पा रहे होंगे कि आज राज सिन्हा भी सड़क पर उतर आए और निगम पर साजिश का आरोप लगाने लगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो है वो राष्ट्रपति के आगमन को टालना चाह रही है, इसलिए ऐसे ऐसे साजिश करते जा रहे हैं। तो ये स्थिति अभी धनबाद की लगातार बरकरार है। राष्ट्रपति के आगमन से जुड़ी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।